हेलो फ्रेंड्स, आज 8 फरवरी 2023 और इस वीडियो लेक्चर में करेंगे ई फाइलिंग ऑर्बिटल्स सेमेस्टर 4 आईटेट 3 पर। और ये केस स्टडी हमने ली है डॉक्टर वी के सिंघानिया की बुक से। एज यूजुअल हम पहले क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, उसकी टेक्स्ट कैलकुलेशंस, और बाद में हमने डेटा फीड करना है एक्सेल वर्कबुक में, जो कि हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है डेस्कटॉप पर। इसमें जब आप डेफिनेशन का शुरू करेंगे तो वहां पर एक बग मिलेगा आपको। हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे प्लांट मशीनरी का, कंप्यूटर का, और जब सेल दिखाएंगे तो कैपिटल गेन की बात वहां करता है। हमने उसका तरीका फिर निकाला। जो ओपनिंग बैलेंस है और जो आपने सेल किया फर्स्ट हाफ में, हमने फिर नेट बैलेंस ले लिया है और इससे हमारी कैलकुलेशंस बिल्कुल हो गई। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स यूनिवर्सिटी एडिशन, ऑथर्ड बाय डॉक्टर विनोद के सिंघानिया एंड डॉक्टर मोनिका सिंघानिया, 67th एडिशन, अगस्त 2022। नेम पुनीत एस मदान, फादर्स नेम निमित एस मदान, पैन नंबर रखा है 15 मार्च 1968, डेट ऑफ बर्थ, ये नॉन सीनियर सिटीजन हो गए। एड्रेस रखा है, मोबाइल नंबर रखा है, ईमेल रखा है, और हिंदुस्तान में रहे ये 180 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021-22 और 1000 डेज ड्यूरिंग लास्ट 4 इयर्स। तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। ये पुरी मोटर्स लिमिटेड में डायरेक्टर हैं, डोमेस्टिक कंपनी है, लिस्टेड शेयर्स हैं, पैन नंबर रखा है और डे नंबर भी दिया हुआ है। इनकी शेयर होल्डिंग अनलिस्टेड कंपनी सूरत मोटर्स लिमिटेड में है और इन्होंने 1220 शेयर्स खरीदे हुए हैं, जिनको कॉस्ट 70,500 है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 कोई सेल परचेज नहीं हुई है। इनके 3 बैंक अकाउंट हैं। पंजाब नेशनल बैंक सेविंग अकाउंट है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक करंट अकाउंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग अकाउंट है, और इसमें ये रिफंड चाहते हैं। रिटर्न फाइल होती है भुवनेश्वर से और डेट ऑफ फाइलिंग 31 अक्टूबर 2000, लेकिन सिस्टम डेट लेगा आज की, जब हम इस क्वेश्चन को कर रहे 8 फरवरी 2023। प्रॉपर्टी इनकी एक रतलाम में है जो किराए पर दे रखी है रितेश सॉफ्टवेयर लिमिटेड को, और रेंट मिला 9 लाख। म्युनिसिपल टैक्स पेड किए गए इस प्रॉपर्टी के लिए 20,000। 10 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड है इस प्रॉपर्टी पर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन्होंने मेंटेन किए हैं, प्रॉफिट अकाउंट और बैलेंस शीट दे रखी है। इन्होंने एक मकान जो है पूना में, उसको डिस्पोज किया है 10 मई 2021 को। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 317 है। यहाँ पर ये 301 नहीं है, ये 317 है। स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू 16 लाख है, हायर वैल्यू ली जाएगी 18 लाख। ट्रांसफर पर एक्सपेंसेस हुआ 90,000, ये डिडक्टेबल होगा। प्लॉट खरीदा था 2 अप्रैल 2021 को 50,000 का। इसको सिस्टम अपने आप इंडेक्स कर लेता है। हमें डेट ऑफ सेल लिखनी होती है, डेट ऑफ एक्विजिशन लिखनी होती है, और डेट ऑफ लिखनी होती है इंप्रूवमेंट। फर्स्ट फ्लोर बनाया गया 20 फरवरी 2023 को, इंडेक्स 105 है। सेकंड फ्लोर बनाया गया 2 मई 2009 को, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 148। हमें ये इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं होगी, कैलकुलेशंस अपने आप होगी। अमाउंट डिपॉजिट किया गया कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में ऑन 8 सितंबर टू रिटर्न की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, ये मानकर चल रहे हैं। सिस्टम नो डाउट वो आज डेट लेगा, लेकिन क्वेश्चंस के हिसाब से हम उसको 31 अक्टूबर ही मान रहे हैं, इसलिए इस 10,000 के अमाउंट का हम डिडक्शन क्लेम करेंगे। सेक्शन 54 के अंदर हमने आरएसी बॉन्ड खरीदे 1 मई को 8 लाख के। अब इस 8 लाख के जो बॉन्ड खरीदे, इसका आपको फायदा इसलिए नहीं होगा
क्योंकि आपने प्रॉपर्टी बेची है 10 मई को और ये खरीदे आपने पहले, तो इसका फायदा आपको नहीं होगा। दूसरा, कैपिटल गेन के अंदर आपने गोल्ड बेचा, 20 अप्रैल को बेचा, 80 लाख का बेचा, उस पर एक्सपेंसेस हो गया 1000 रुपीज और इसको आपने एक्वायर किया था 7,50,000 का ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1986-87। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 है 9,10,000। हम इसको ही इंडेक्स करेंगे 9,10,000 को। NHAI बॉन्ड खरीदे आपने 19 जुलाई 2022 को 10 लाख के, लेकिन आपने यदि बॉन्ड खरीदने होते हैं तो खरीदने होते हैं विद इन 6 मंथ्स। ये जो बॉन्ड आपने खरीदे इसका बेनिफिट गोल्ड में तो वैसे भी नहीं होना, लेकिन हम इन बॉन्ड का जो 10 लाख का आपने खरीदा, यदि खरीदे होते विद इन 6 मंथ्स, जब जो आपने मकान बेचा है 10 मई 21 से 6 महीने के अंदर खरीदे होते तो हमें 10 लाख का फायदा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो REC के बॉन्ड खरीदे गए वो भी बेकार साबित हुए और NHAI के बॉन्ड भी जो खरीदे गए वो भी बेकार साबित ही हुए। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 62,710 है। ग्रैंड फादर से, दादाजी से 60,000 रुपए मिलते हैं जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। परचेज ऑफ गोल्ड फ्रॉम ए फ्रेंड, दोस्त ने गोल्ड बेचा 8 लाख की मार्केट वैल्यू, लेकिन आपको सस्ते में दे दिया 6 लाख का, तो 2 लाख ये गिफ्ट में काउंट होगा। 80C में PPF का कंट्रीब्यूशन 1,40,000। न्यू पेंशन स्कीम 60,000, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 50,000 लेंगे 80C1B में और 80C1 के अंदर ले जाएंगे रिमेनिंग अमाउंट 10,000। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 28,000 का है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है 8,000। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की लिमिट है 5,000 और 5 + 28, लेकिन हमें मिलेगा बेनिफिट 25,000 का। आपने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया 1,10,000 दिया, हमें इसका पूरा बेनिफिट 80 GGC में मिल जाएगा। टेनेंट ने जो 9 लाख रुपए में रेंट दिया उस पर टैक्स काट लिया 10% के हिसाब से 90,000। हमने 16 सितंबर 2021 को एडवांस टैक्स जमा कराया 85,000 और 31 मार्च 2022 को जमा कराया 1,20,000। हमारे ऑडिटर का नाम है श्याम जी अग्रवाल। एड्रेस की हमें कोई जरूरत नहीं होती और डेट ऑफ ऑडिट, डेट ऑफ फॉर्मेशन और रिपोर्ट 30 सितंबर 2002 है। हमने ये एज्यूम किया है कि हमारा जो कैश की ट्रांजेक्शन होती हैं वो मोर देन 5% है, रिसीप्ट में भी और पेमेंट्स में भी हमने एज्यूम किया है, इसलिए टैक्स ऑडिट फिर मैंडेटरी इसमें हो जाता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। ग्रॉस टर्नओवर 4 करोड़ 70 लाख। एक्साइज ड्यूटी रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 36,38,000। वैट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 23,90,000। क्लोजिंग स्टॉक 2 तरह का है, फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल। 10,12,000 फिनिश गुड्स का है और रॉ मटेरियल का है 20,000। हम अलग अलग लिखेंगे। हमने इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेफ्ट में लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल। हम सीक्वेंस वाइज आइटम्स डालेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। परचेजेस 6 करोड़ 15,90,810। एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स परचेज, वेट, फ्रेट 48,000। पावर एंड फ्यूल 3,70,000। ऑफिस का रेंट, गोडाउन, फैक्ट्री का रेंट रखा है, रिपेयर बिल्डिंग, रिपेयर मशीनरी। सैलरी टू एम्प्लॉइज 98,42,590। जनरल इंश्योरेंस, स्टाफ वेलफेयर, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटलिटी, कॉन्फ्रेंस, सेल्स प्रमोशन, कमीशन, टेक्निकल फीस, होटल एक्सपेंसेस, फॉरेन ट्रेवल, domestic travel, conveyance, telephone, Deepavali, gift distributors, taxes duty paid, audit fees, depreciation, other expenses. Net profit है 1 करोड़ 5,89,800। अदर इंफॉर्मेशन रखी हैं कि 80,000 अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, ये हम अदर इंफॉर्मेशन वाले स्टूल में लिखेंगे। अदर एक्सपेंसेस आल्सो इंक्लूड पर्सनल एक्सपेंडिचर 10,000 का, पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स 4,000 और इनकम टैक्स पेमेंट 40,000। ऑडिट फीस पर हमें टीडीएस काटना था, हमने नहीं काटा, 30% एडबैक होगा। सैलरी में एक्सेसिव पेमेंट इंक्लूड है 48,000 की, जो कि रिलेटिव को पी गई। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर कैश पेमेंट 50,000, ये भी। ड्यूरिंग द ईयर 40,000
का एक्साइज ड्यूटी 2003-4 का, वो उस टाइम डिडक्शन अलाउड नहीं की गई और इस बार हमने पेमेंट की है तो हमें इसका बेनिफिट इस बार मिल जाएगा। टैक्सेस ड्यूटीज डेबिटेड टू पिनल काउंट, एक डिस्प्यूटेड सेल टैक्स वैट है 37,000 जो अभी तक पे नहीं किया गया तो ये भी एड बैक। हमारे पास 3 एसेट्स हैं, प्लांट मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर। ओपनिंग बैलेंस रखा है तीनों का। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड यूज्ड फॉर 180 days and more, प्लांट मशीनरी 35,000, कंप्यूटर का 90,000। फर्नीचर में ये एंट्री नहीं है। हमने ये बेचा है एसेट्स 1,15,000 का प्लांट मशीनरी, 2,000 का कंप्यूटर और 6,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाना है। हमने 35,000 का जो प्लांट मशीनरी बेचा है, बाकी और किसी आइटम पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाना। जब हम ये शेड्यूल करते हैं डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी का तो वहां पर एक्सेल में बॉक्स है और बॉक्स के कारण जब हम 36,65,000 लिखते हैं 1 अप्रैल 2021 को बैलेंस और 1,15,000 करते हैं सेल प्रोसीड्स, इसी तरीके से कंप्यूटर में, तो सिस्टम हमें कैपिटल गेन का एक मैसेज देता है जो कि ठीक नहीं है। हमारा ब्लॉक ऑफ एसेट्स एग्जिस्ट करता है तो हमने किया क्या, हमने नेट अमाउंट ले लिया 36,65,000 माइनस 1,15,000, 35,50,000, वो हमने बैलेंस डाल दिया 1 अप्रैल 2021 को। इसी तरीके से कंप्यूटर में किया 30,10,000 माइनस 2,000 तो लिखा 30,08,000। जब हम ऐसा करते हैं तो दिक्कत नहीं हो रही। हमने आपको वीडियो लेक्चर में ये करके दिखाया है कि पहले हम जो अमाउंट हमें दे रखा है उसको लिखें, फिर वो हमें दिक्कत आती है, फिर हम उसको इस तरीके से हमने उसका एक सॉल्यूशन ढूंढ लिया। फर्नीचर में कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। बैलेंस शीट आपको रखी है कैपिटल अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर 17 करोड़ 9,05,090, सैंडी क्रेडिटर्स एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आएगा 62,16,410। क्लोजिंग स्टॉक 1032 है और वही हम इसमें करेंगे 20,000 प्लस 10,12,000। सैंडी क्रेडिटर्स, डेप्रिसिएबल एसेट्स, टैक्स फ्री फंड्स, बैंक अकाउंट, सेविंग करंट और कैश इन हैंड। और ये कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड रेंट रिसीव्ड हुआ 9 लाख रुपीज, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर 20,000, 8,80,000 हो गया। इसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शंस और हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है 10, इनकम आ गई माइनस की 3,84,000। मैक्सिमम 2 लाख तक तो सेटअप होगी और बाकी हो गई कैरी फॉरवर्ड। बिजनेस प्रोफेशन में ये एज्यूम किया है पेमेंट्स जो हैं वो मोर देन 5% कैश वाली हैं। कोड 04097, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग 31 अक्टूबर 2022। इनकम एज पर प्रोफिट काउंट 1,05,89,800। एक्सपेंसेस एडेड, ये जो आपने ओआई शेड्यूल में वो है 3,29,000। जो बीपी में जाएंगे एक्सपेंसेस अलाउड 40,000 का, जो टैक्स हमने इस साल चुकाया है पिछले सालों का वो माइनस 5,20,000। डेप्रिसिएशन जो प्रॉफिट अकाउंट में रखा है वो ऐड होगा और नया डेप्रिसिएशन 12,23,800। ये हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1,01,74,950। मैन्युफैक्चरिंग काउंट जिसमें ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, परचेजेस, फ्रेट और फ्यूल है, ये नंबर हमने आपको रखे हैं। और ये क्रेडिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग काउंट, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, ये ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग काउंट में आ जाता है। फिर हमारी टर्नओवर है 4 करोड़ 70 लाख, एक्साइज ड्यूटी, वैट, क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स और ये हो जाता है टोटल क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग काउंट 5 करोड़ 40,40,000। और यहां पर डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स, एक्साइज ड्यूटी, वैट और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली 2 करोड़ 75,34,190। और ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट के 30 नंबर पर चला जाएगा। डिफरेंट एक्सपेंसेस प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट साइड पर रेंट, रिपेयर, सैलरी, जनरल इंश्योरेंस, स्टाफ वेलफेयर, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटलिटी, कॉन्फ्रेंस, सेल्स प्रमोशन, न्यूज़पेपर, कमीशन, टेक्निकल फीस,
hotel expenses, foreign travel, domestic travel, conveyance, telephone, internet, Deepavali, gift to distributors, taxes or duties paid or payable, audit fees, depreciation, other expenses और net profit automatically निकल आएगा 1,5,89,800। बैलेंस शीट सोर्स ऑफ फंड्स में 17,09,05,090। एप्लीकेशन फंड्स में क्लोजिंग स्टॉक हम दो अलग अलग लिखेंगे, रॉ मटेरियल का 20,000, फिनिश का 10,12,000। डेटर्स ये हमने 59,87,000 दे रखा है, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, ये हमने ग्रॉस ब्लॉक अमाउंट बना लिया 65,07,000। इन्वेस्टमेंट इन टैक्स फ्री बॉन्ड सिक्योरिटीज गवर्नमेंट वाले 10 करोड़ 15 लाख। बैंक बैलेंस करंट एंड सेविंग 5 करोड़ 80,89,540 कैश बैलेंस। और सैंडी क्रेडिटर्स भी एप्लीकेशन फंड्स में ही आते हैं और इसकी जो लोकेशन है वो 3 का D1 कैपिटल। जो अदर इंफॉर्मेशन रखी है, अदर एक्सपेंसेस अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी 80,000 की है। शेड्यूल OI में 9C पर आएगा, सेक्शन 40 कैपिटल में A7 और शेड्यूल BP में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। पर्सनल एक्सपेंसेस 10,000 7 के B में, OI के शेड्यूल में सेक्शन 37 एप्लीकेबल और शेड्यूल के BP में चला जाएगा 50 नंबर। ट्रैफिक फाइन्स 4,000 7F सेक्शन 37 और BP का शेड्यूल नंबर 50। ये आपको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली सब कुछ होगा। TDS ऑन ऑडिट फीस 2 लाख का 30% 60,000। 8 कैपिटल A B 40 चला जाएगा 16 में। इनकम टैक्स का पेमेंट 40,000 8 कैपिटल A E सेक्शन 40 चला जाएगा 16 में। सैलरी टू रिलेटिव 48,000 9 का A OI शेड्यूल में और चला जाएगा शेड्यूल BP में 17 नंबर पर। एडवर्टीजमेंट कैश पेमेंट मोर देन ₹10,000 50,000 का पेमेंट किया 9 के B में जाएगा OI के शेड्यूल में और 17 में BP में चला जाएगा। टैक्सेस ड्यू बट नॉट पेड 37,000 11 का स्मॉल A सेक्शन 43B और शेड्यूल BP 18 में। ये इसका उल्टा हो गया। आपने टैक्स पे किए 2003-2004 के प्रीवियस ईयर्स के 10 स्मॉल A शेड्यूल OI में एडेड 31। ये हमने आपकी इंफॉर्मेशन को लिखा हुआ है। OI का शेड्यूल नंबर 6 7 8A 8B 9 10 11 और ये जाता है 40 नंबर पर, सेक्शन 37 का 15 पर, 40 का 16 पर और ये उल्टा जाता है। अमाउंट अंडर सेक्शन डिसअलाउड इन प्रीवियस ईयर नाउ अलाउबल 30, इसलिए हमने इसको रेड में लिखा हुआ है। 9 नंबर वाला जाएगा 17 पर, 10 रेड में लिखा हुआ है, ये उल्टा है, इससे आपको फायदा होता है 31 और 11 का 18। ये हमने डेप्रिसिएशन निकाला हुआ है। प्लांट मशीन का डेप्रिसिएशन 36,65,000 जो सोल्ड किया गया 1,15,000, इसका नेट अमाउंट आ गया 35,50,000, उसका 15%। प्लांट मशीनरी 180 और मोर डेज 35,000, उसका 15 5250। एडिशनल डेप्रिसिएशन 180 और मोर डेज 35 का 20% 7,000। डेप्रिसिएशन हो जाता है 5,44,750। कंप्यूटर में 13,10,000 का ओपनिंग बैलेंस, 2,000 का सोल्ड और ये नेट अमाउंट हो गया 13,08,000 और उसका 40%। कंप्यूटर का 180 और मोर डेज 90,000, उसका 40% 36,000। कंप्यूटर का लेस देन 180 डेज 2 लाख का 40% लेकिन हाफ। डेप्रिसिएशन कंप्यूटर हो गया 5,99,200। फर्नीचर में 1 अप्रैल का बैलेंस 8 लाख, सोल्ड हुआ 6,000, अमाउंट आ गया 7,94,000 और उसका 10% 79,400। और जो आपने खरीदा फर्नीचर लेस देन 180 डेज का, उसका 10,000 10% हुआ 1,000, उसका हाफ। शेड्यूल DPM शेड्यूल DOA प्लांट मशीनरी 15% है, इतना डेप्रिसिएशन। फर्नीचर का 10% 79,900 और कंप्यूटर पर आ रहा है 5,99,200। टोटल डेप्रिसिएशन 12,23,850 और यही अमाउंट आ रहा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मकान बेचा 18 लाख का, 16 लाख फिगर नहीं आएगी, सेल प्रोसेस वाली आएगी। एक्सपेंसेस 90,000 इंकर हुए। लैंड एक्विजिशन कॉस्ट 50,000 को हमने कर दिया 317 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, अमाउंट आ जाता है 1,58,500। इंप्रूवमेंट फर्स्ट फ्लोर वाली 12,000 को मल्टीप्लाई किया 317 से, डिवाइड किया 105 से, अमाउंट आ गया 36,229। सेकंड फ्लोर
3 लाख को मल्टीप्लाई किया 317 से, डिवाइड किया 148 से, अमाउंट आ जाता है 6,42,568 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल आया 8,72,703। कैपिटल गेन का डिपॉजिट सेक्शन 24 10,000 अमाउंट हो गया कैपिटल गेन ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ हाउस 8,62,703। जो हमने आरईसी के बॉन्ड खरीदे वो किसी काम नहीं आए, जो एनएचआई के बॉन्ड खरीदे वो भी किसी काम नहीं आ रहे। आरईसी के आपने पहले खरीद लिए और एनएचआई के खरीदे आपने 19 जुलाई 2022 को आपको खरीदने थे विद इन 6 मंथ्स। गोल्ड बेचा 8 लाख का, गोल्ड बेचा 80 लाख का, एक्सपेंसेस हुए 1000 रुपीज, 9,10,000 एफएमवी एज ऑन 1 जुलाई 2001। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 317 से, डिवाइड किया 100 से, अमाउंट आ जाता है 28,84,007। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 51,14,300 और बॉन्ड किसी काम नहीं आए। यहां पर टैक्सेबल अमाउंट हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 59,77,003। अदर सोर्सेज में सेविंग बैंक इंटरेस्ट 62,710। दादाजी से उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा। गिफ्ट फ्रॉम नॉन रिलेटिव, जो आपने गोल्ड खरीदा, दोस्त से खरीदा, 8 लाख का गोल्ड खरीदिया आपने 6 लाख में, 2 लाख आपकी इनकम में ऐड हो गया। ग्रॉस टोटल इनकम हो गई आपकी 1,62,14,663। आप डिडक्शंस 80C में 1,40,000, 80C31B 50,000, 80C31 10,000, 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रिवेंटिव का मैक्सिमम 5,000 होता है, नॉर्मल इन्होंने 28 खर्च किया तो 28 + 5 33, लेकिन मिलेगा आपको 25,000 का। 80E इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन पूरा का पूरा लाओ 78,000। डोनेशन आपने दिया पॉलिटिकल, किसी पार्टी को दे कोई फर्क नहीं पड़ता 1,10,000। सेक्शन 80 TTA 10,000, डिडक्शंस 4,23,000। टैक्सेबल इनकम हो गई 1,57,91,660। क्योंकि एसएचएन नॉन सीनियर सिटीजन हैं, नॉर्मल इनकम 98,14,657 निकला, उस पर 27,56,897 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला, हाउस वाला, गोल्ड वाला 59,77,003, इसका 20% निकला 11,95,401। टोटल टैक्स हो गया 39,52,298। सरचार्ज लगेगा इस पर क्योंकि इनकम 1 करोड़ से ऊपर हो गई, अमाउंट हो गया 5,92,845, 15% के हिसाब से टोटल 45,45,143। इस पर हेल्थ एजुकेशन 4% का और टोटल अमाउंट हो गया 47,26,949। हमने इंटरेस्ट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया क्योंकि आप पढ़ेंगे इसको 6 सेमेस्टर में और लेट फीस तो लगानी है क्योंकि लास्ट डेट जा चुकी है 31 अक्टूबर 2022। टोटल अमाउंट हो गया 47,31,949। एडवांस टैक्स 85,000, टेनेंट ने काटा 90,000 और बन चुका है हमें 1,20,000। टैक्स का क्रेडिट 2,95,000 अभी हमें अमाउंट देना है जिसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है 44,36,990। ये हमने एक्सेल वर्कबुक आईटर 3 की डाउनलोड करके है incometax.gov.in की वेबसाइट से। हम इसको रीनेम कर रहे हैं केस 19 और इसको ओपन किया। दिस यूटिलिटी इज फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23 और हमने कोई शीट को डिलीट नहीं करना, कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना। ओके, हम डेटा अब इसमें फिल करेंगे। सबसे पहले पार्ट ए जनरल, हमने नाम लिख दिया पुनीत एस मदान, पैन नंबर लिख दिया, इंडिविजुअल ड्रॉप डाउन से उठा लिया, डेट ऑफ बर्थ लिख ली 15 मार्च 1968 और ये नॉन सीनियर सिटीजन हो गया। एड्रेस लिख दिया 1/35M भुवनेश्वर उड़ीसा, ड्रॉप डाउन से चूज किया, इंडिया अपने आप आ गया और लिख दिया पिन कोड 751003। लोकेलिटी में लिख दिया बारामूडा कॉलोनी। डेट ऑफ कमेंसमेंट हमने कर दिया 1 अप्रैल 2020। हमने मदान साहब का ईमेल लिख दिया, अपना ईमेल लिख दिया, इनका मोबाइल नंबर लिख दिया और लिखा अपना भी मोबाइल विच इज 9811116835। फाइल अंडर सेक्शन कर दिया
139 ब्रैकेट में 4 फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट 139(8)(a, लेकिन ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। हमने रेजिडेंशियल स्टेटस में कर लिया, रेजिडेंट कंडीशंस में कर दिया, यू वर इन इंडिया फॉर 60 days or more in the previous year and more than 365 days within 4 preceding years, क्योंकि इनका स्टे 180 days और 1000 days का है पिछले 4 सालों में टू द प्रीवियस ईयर। न्यू टैक्स रेजिम हम चूज नहीं कर सकते, लास्ट डेट गुजर चुकी। ऑप्शंस फॉर करंट असेसमेंट ईयर, इसको भी करना है नॉट ऑप्टिंग, यहां पर नो है, हमने इसको नॉट ऑप्टिंग करें तो कहता है डू वांट टू चेंज वैल्यू ऑफ ऑप्शंस फॉर करंट असेसमेंट ईयर। ओके, आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजो? नो। आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है। डू वांट टू क्लेम 115H? नो नो बाय डिफॉल्ट। बहुत अच्छे। वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव? नो। और सब कुछ एग्री हो गया। वेदर यू आर डायरेक्टर? आंसर इज यस। अब हमें डेटा इसमें फीड करना होगा। पुरी मोटर्स लिमिटेड डोमेस्टिक कंपनी है, पैन नंबर लिख दिया, लिस्टेड और डेट नंबर लिख दिया 000013547। You are a partner in a firm? No. Whether you have held unlisted equity shares? Yes. Name of company Surat Motors Limited, domestic, पैन नंबर लिख दिया, number of shares, opening balance 1220, cost of acquisition 70,500 और closing balance भी हो गया, number of shares का 1220, 70,500. In case of non-resident, is there permanent establishment in India? Our answer is no. In case of non-resident, whether has a unit in International Financial Service Center? No. Are you liable to maintain accounts as per section 44AA? Yes. Whether SEC declaring income only under 44AE, AD, etc.? No. If no, whether during the year total sales turnover gross receipts of business is between 1 crore and 10 crore? Yes. If yes is selected, whether aggregate of all amounts received including amount so and so in cash and non-account paycheck DD does not exceed 5%. Our answer is no. और इसी तरीके से aggregate of payments के बारे में, are you liable for audit? Yes. Date of furnishing the audit report 30 September 2022. Name of the auditor Shyam G. Agarwal. Membership 082573. Name of auditor proprietor है श्याम जी अग्रवाल। पैन नंबर AA BPA 1248G। नाम लिख दिया, नेम ऑफ ऑडिटर लिख दिया, पैन नंबर लिख दिया, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट 30 September 9, 2022। सिलेक्ट वेदर यू आर लायबल फॉर ऑडिट और ये शीट ओके हो गई। अब हम नेचर ऑफ बिजनेस की शीट पर गए। हमने कोड ले लिया 09027, ट्रेड नेम मदन मैन्युफैक्चरिंग और डिस्क्रिप्शन कर दिया ड्यूरेबल्स को कर दिया वैलिडेट। पार्ट ए बैलेंस शीट, इसको ओके करना है। कैपिटल अकाउंट 17 करोड़ 9,05,090 और ये इसका सोर्स ऑफ फंड्स में आ गया। ग्रॉस ब्लॉक में डाल दिया 65,07,000, डेप्रिसिएशन 5,20,000, अमाउंट आ गया 59,87,000 जो कि नेट अमाउंट में ऑलरेडी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटीज कोटेड 10 करोड़ 15 लाख। क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 20,000 और फिक्स्ड गुड्स का 10,12,000। सन्ड्री डेटर्स 87,44,960। कैश इन हैंड 70,68,000। बैलेंस विद बैंक 5 करोड़ 80,89,540 और सन्ड्री क्रेडिटर्स एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आ रहा है 62,16,410 और ये एप्लीकेशन फंड्स का भी टोटल उतना ही आ गया। इस शीट को भी कर दिया हमने वैलिडेट। हमने इसको वैलिडेट कर दिया, ओके हो गया। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,47,000, परचेजेस 2 करोड़ 15,90,810। फ्रेट हमने कर दिया कैरिज इनवर्ट के अंदर, पावर फ्यूल 3,75,000। क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड आ गया और ये ट्रांसफर हो रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में। अमाउंट है 2 करोड़ 21,40,810 और ये 11 नंबर पर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ट्रांसफर फ्रॉम
manufacturing account 2 crore 21 lakh 40,810. Sale of goods 4 crore 70 lakh. Excise duty 36 lakh 38,000. VAT CST closing stock finished stocks 10 lakh 12,000. टोटल हो गया क्रेडिट का 5 करोड़ 40 lakh 40,000. Opening stock of finished goods 12 lakh 15,000. Excise duty on goods purchased 17 lakh 15,000. VAT in respect of goods purchased 14 lakh 35,000. और ये आ गया गुड्स क्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस ट्रांसफर टू बिल अकाउंट 2 करोड़ 75 lakh 34,190. इसको आप कर दीजिए वैलिडेट. ओके. प्रॉफिट ऑन अकाउंट क्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 2 करोड़ 75 lakh 34,190 अपने आप आ गया. क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है. टोटल ऑफ क्रेडिट आ गया 2 करोड़ 75 lakh 34,190. रेंट ऑफ ऑफिस गोडाउन एटसेट्रा हो गया 19 नंबर पर 90,000. रिपेयर टू बिल्डिंग 15,000. रिपेयर टू मशीनरी 80,000. इसको आपने यहाँ नो करना होगा. वेदर एनी कंपनसेशन इंक्लूडेड इंश्योरेंस पेड टू नॉन रेजिडेंट्स. जनरल इंश्योरेंस 41,000. स्टाफ वेलफेयर 72,000. एंटरटेनमेंट 10,000. हॉस्पिटलिटी 18,000. कॉन्फ्रेंस फॉर स्टाफ एंड डीलर्स 2 lakh 67,000. Sales promotion 8 lakh 50,000. Newspaper, magazines, internet advertisement amount है 12 lakh 10,800. Commission others में जा रहा है 82,000. Technical fees 1 lakh. Hotel expenses 40,000. Foreign travel 11 lakh 20,000. Domestic travel 80,000. Conveyance 18,000. Telephone, internet 6 lakh 77,000. दीपावली 21,000. फेस्टिवल सेलिब्रेशन एक्सपेंसेस के अंदर गिफ्ट टू डिस्ट्रीब्यूटर्स 2 lakh. टैक्स ड्यूटीज पेड और पेबल अमाउंट 3 lakh 90,000. अदर एक्सपेंसेस मिसलेनियस लिख दिया हमने 10 lakh. ऑडिट फीस 2 lakh. डेप्रिसिएशन 5 lakh 20,000. और ये नेट प्रॉफिट आ गया 1 crore 5 lakh 89,800. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मैच कर रहा है. इसको साथ के साथ सेव करते रहिए कंट्रोल प्लस एस करके. और इसको भी कर दिया हमने वैलिडेट. अदर इंफॉर्मेशन अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड 9C के अंदर आ रहा है अमाउंट 80,000. पर्सनल एक्सपेंडिचर 10,000. 7K बी में फाइन और वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स बाय ड्राइवर्स अमाउंट है 4,000. 7K हम एफ में लिख सकते हैं. इनकम टैक्स पेड ₹40,000. 8 कैपिटल ए का ई. ऑडिट फीस पे की गई 2 lakh टू ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन उस पर टीडीएस नहीं काटा गया. 8 कैपिटल ए का बी. नॉन कंप्लायंस 2 लाख का 30% 60,000. सैलरी में 48,000 शामिल है जो कि रिलेटिव को दिया गया. 9 का ए. एडवर्टीजमेंट में कैश पेमेंट 50,000 का शामिल है. ये भी इन इंडिविजुअल एक्सपेंस है, ये एडबैक होगा. 9K बी में अमाउंट पेड अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक सो एंड सो. ड्यूरिंग द ईयर 40,000 एक पेमेंट की गई पिछले सालों की, और जब उसको अलाउ नहीं किया गया था. 10 का ए. एनी अमाउंट डिस अलाउड अंडर सेक्शन 43B इन प्रीसीडिंग ईयर बट अलाउड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अमाउंट 40,000. लास्ट अदर इंफॉर्मेशन में टैक्सेस, ड्यूटीज डेबिटेड टू पीएल अकाउंट इंक्लूड्स ए डिस्प्यूटेड सेल टैक्स, वैट एटसेट्रा अमाउंट है 37,000 विच इज येट टू बी पेड. और ये आ गया एनी अमाउंट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर बट डिस अलाउबल अंडर सेक्शन 43B. 11 का ए 37,000. और ये अमाउंट बीपी में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे. इसको कर दिया वैलिडेट. 23/2 न्यू रेलवे रोड रतलाम मध्य प्रदेश. हमने ड्रॉप डाउन से उठा लिया. इंडिया अपने आप आ गया और पिन कोड लिख दिया 457,001. और अब दी प्रॉपर्टी सेल्फ ओनरशिप नो. टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट. टेनेंट का नाम रितेश सॉफ्टवेयर लिमिटेड और इसका टर्न नंबर है BPLR65E. रेंट रिसीव्ड हुआ 9 लाख.
म्युनिसिपल टैक्स चुकाए गए बाय द लैंडलॉर्ड 20,000. 2,64,000 अपने आप निकल आया. स्टैंडर्ड डिडक्शंस which is 30% of net value. Interest on borrowed capital है 10 lakh. Maximum loss from house property that can be set off is 2 lakh in income details. Okay. 3,84,000 नेगेटिव आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम सेट ऑफ होगा 2 लाख. 1,84,000 कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा. कंट्रोल प्लस करके सेव हो जाएगा. ये बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंट और ये अदर इंफॉर्मेशन से आ गया 15 नंबर पर, 7th नंबर से, ये 8A नंबर से, और ये 9 से, और ये 11 से. 10th का भी आया होगा, ये आ गया 10th का. एनी अमाउंट डिसअलाउड अंडर सेक्शन 43B इन एनी प्रीसीडिंग ईयर बट अलाउबल ड्यूरिंग दिस ईयर. इससे आपका प्रॉफिट कम हो गया. डेप्रिसिएशन का आ गया 5,20,000, लेकिन ये अभी आएगा DEP के शेड्यूल से. डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी. इसमें 3 एसेट्स हैं. प्लांट मशीनरी है, कंप्यूटर है और फर्नीचर है. 1 अप्रैल 2021 को वैल्यू 36,65,000. 35,000 का एडिशन 180 और मोर डेज. सेल हुआ है 1,15,000 का ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर, और 35,000 का जो खरीदा आपने उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन इफ एनी ऑन 4th. 35,000 का 20% 7,000 डेप्रिसिएशन टोटल हो गया 5,44,750 ऑन प्लांट एंड मशीनरी. कंप्यूटर का WDB एज ऑन 1 अप्रैल 2021 13,10,000. 90,000 का एडिशन 180 और मोर डेज के लिए. सेल अप्रैल टू सितंबर के बीच 2,000 और 2 लाख का परचेज फॉर 180 डेज से कम. कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन हो जाता है 5,99,200. 13,10,000 माइनस 2,000. जी हाँ, 13,08,000 का 40%. ये अमाउंट आ गया 5,59,200, और 2 लाख का 40% का हाफ 40,000. टोटल 5,99,200. नेक्स्ट फर्नीचर है और ओपनिंग बैलेंस है 8,10,000 का. एक्वायर किया 180 डेज से कम, और 6,000 का बेच दिया अप्रैल से सितंबर के बीच. डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया 79,900. 8 लाख का ओपनिंग बैलेंस था, 6,000 का आपने बेच दिया 794. इसका 10%, और जो 10,000 का आपने खरीदा था लेस देन 180 डेज का, उसका 10% और उसका हाफ. और हमने इसको किया वैलिडेट, और ये आता है कैपिटल गेन ऑब्लिक लॉस अंडर सेक्शन 50 कैन नॉट बी ब्लैंक. ओके. 15 नंबर पर है टोटल डेप्रिसिएशन. कैपिटल गेन की जो बात हो रही है वो रही है 20 नंबर पर. कैपिटल गेन लॉस अंडर सेक्शन 50, ये 5 + 8 -3 -4 -7 हमारा ब्लॉक एग्जिस्ट करता है. हम इसको 0 करके कर देते हैं और इसको भी करते हैं 0. फिर किया वैलिडेट, और अभी भी वही बात आ रही है. हम इसको ये हटा दें सेल, फिर देखते हैं क्या होता है. ये वैलिडेट हो जाती है. यहां कोई बक्स है. हमें अब करना ये होगा कि हम इस अमाउंट को चेंज कर देंगे. 36,65,000 माइनस 115 35,50,000, और इसको कर देते हैं 13,08,000. तभी हमारा डेप्रिसिएशन सेम आएगा. ये देखिए 5,44,750 और 5,99,200. और फर्नीचर फिक्सचर्स के बेचने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा. यहां कोई बग्स हैं जिनका हमारे पास सिर्फ इलाज यही है कि हम यहां पर हमने अमाउंट नेट अमाउंट डाल दिया आफ्टर सेल. बाकी सब कुछ ठीक ठाक है. ओके. और ये DEP शेड्यूल हमारा अमाउंट 12,23,850 का टोटल डेप्रिसिएशन, और ये BP के शेड्यूल में चला गया. 12 नंबर पर ये आ गया 12,23,850, और ये हमारा 1,05,89,800, और ये एडजस्टमेंट हमने आपको बताई, और टोटल अमाउंट हो गया
1,74,950। कैपिटल गेन में दो एंट्रीज हैं। एक मकान बेचा गया 18 लाख का, उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 16 लाख, और ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है तो हम लेंगे सेल कंसिडरेशन। ट्रांसफर पर खर्च हुआ 90,000। प्लॉट खरीदा गया था 2 अप्रैल 21 को 50,000 का। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंडेक्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021-22, मल्टीप्लाई करेंगे 317 से और डिवाइड करेंगे 100 से। फर्स्ट फ्लोर का कंस्ट्रक्शन हुआ 2002-2003 में 12,000 से। 12,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 317 से और डिवाइड करेंगे 105 से। सेकंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन हुआ 2009-10 फाइनेंशियल ईयर के अंदर 3 लाख का। 3 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 317 से और डिवाइड करेंगे 148 से। अमाउंट हमने डिपॉजिट किया कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में 8 सितंबर 2000, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न से पहले। हम यहां पर कैपिटल गेन बॉन्ड की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट, और ड्यू डेट इसमें है 31 अक्टूबर 2022। जो हमने आरईसी के बॉन्ड खरीदे, हमने मकान बेचा है 10 मई को, बॉन्ड खरीदे 1 मई, जो कि राउट नहीं है। यदि हमने खरीदे होते 10 मई या उसके बाद तो इसका फायदा हमें मिल जाता। शेड्यूल कैपिटल गेन, ये है पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात हो रही है। यहाँ पर 1 2 3 6 7 पर हमें यहां करना है 9 8 9 10। इसका शुरू होता है लॉन्ग टर्म, लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आइटम 6 7 8 एंड 9 आर नॉट एप्लीकेबल फॉर रेजिडेंट, इसलिए वहां से वो गायब हैं। डेट ऑफ परचेज जो आपने लैंड एक्वायर की थी 2 अप्रैल 2001 को। डेट ऑफ सेल 10 मई 2021। फुल वैल्यू ऑफ कंसेशन रिसीव्ड 18 लाख। स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने डाल दी 50,000 और उसका इसने इंडेक्सेशन अपने आप निकाल लिया। 2 अप्रैल 2001 लिखा है तो इसने अपने आप उसका इंडेक्स निकाल लिया। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 12,000 और 3 लाख, और यहां देना है ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, ये 2002 2003 और ये 9-10 फाइनेंशियल ईयर। एक्सपेंडिचर 90,000 और 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाया गया कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में, ये सेक्शन 54। और टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 8,62,703। नेम ऑफ बायर कॉम सॉल्यूशंस लिमिटेड, पेन ऑफ बायर डाल दिया। परसेंटेज शेयर 100%, 80 लाख। एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी A-3 25 पश्चिम बिहार, स्टेट कोड दिल्ली, पिन कोड 110063। हमने 80 लाख का गोल्ड बेचा है 10 नंबर पर फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स वेयर B1 to B9 above are not applicable. Full value of concession in respect of assets other than unquoted shares. Amount दिया 80 लाख। 1,000 का हमने एक्सपेंस किया है। 87 में खरीदा गया 7,50,000 का, और इसकी FMV है 1 अप्रैल 2001 को वैल्यू है 9,10,000 की। इसको हम करेंगे इंडेक्स 9,10,000 मल्टीप्लाइड बाई 317 डिवाइडेड बाई 100, और अमाउंट आ गया 28,84,700। गेन आ रहा है 51,14,300। आपने जो REC के बॉन्ड खरीदे, NHAI के बॉन्ड खरीदे, वो गोल्ड बेचने पर जो कैपिटल गेन होता है उसको आप टैक्स नहीं बचा सकते। और जो आपने REC के बॉन्ड खरीदे, NHAI के बॉन्ड खरीदे, वो जो मकान आपने बेचा उसमें भी वो कवर नहीं हो रहे, क्योंकि आपने विद इन 6 मंथ्स करना था मकान बेचने के बाद, ना कि पहले। और ये जो आपने कैपिटल गेन बॉन्ड खरीदे, ये खरीदे आपने 19 जुलाई 2022 को, तो दोनों बॉन्डों का खरीदना आपको टैक्स नहीं बचवा। 11 नंबर के ए पर हमने कर दिया नो, और डिडक्शंस जो आपने क्लेम की 10,000 की। डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल एसेट्स, अमाउंट डिपॉजिटेड 10,000, अमाउंट ऑफ डिडक्शंस क्लेम 10,000।
और हमने कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट पर करवाया था 8 सितंबर 2022। रिटर्न फाइल करने की डेट 31 अक्टूबर 2022 या उससे पहले। और ये इंफॉर्मेशन अबाउट एक्रुअल रिसीप्ट ऑफ कैपिटल गेन हमें भरना होगा। हमारा एक एसेट्स 10 मई का है और दूसरा 20 अप्रैल का है। दोनों ही 15 जून से पहले आ रहे हैं। 6 नंबर पर है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%। अमाउंट है 59,77,003 और इस शीट को भी कर दिया वैलिडेट अदर सोर्सेस सेविंग बैंक इंटरेस्ट 62,710। दादाजी से गिफ्ट मिला, उसकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। एक दोस्त से गोल्ड मिला जिसकी वैल्यू 8 लाख है, लेकिन आपको उसने 6 लाख का दे दिया, तो 2 लाख की हो गई गिफ्ट और ये आएगा इस डी में। इन केस एनी अदर प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन एक्सेस ऑफ सच कंसिडरेशन अमाउंट 2 लाख। अदर सोर्सेज का टोटल हो गया 2,62,710। इसको भी कर दिया वैलिडेट। CYLA शीट 3,84,000 लॉस और ये एडजस्ट हो रहा है 2 लाख, बाकी का हो जाएगा कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। टोटल लॉस सेट ऑफ 2 लाख, लॉस रिमेनिंग आफ्टर सेट ऑफ 184। इसको कर दो कैलकुलेट सेट ऑफ। ओके CFL इसको भी कर दो कंप्यूट सेट ऑफ। ओके अब हम आगे 80D पर। हम सीनियर सिटीजन नहीं हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आप 5,000 से ज्यादा लिख ही नहीं सकते। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 28,000 मिलेगा 25। पेरेंट्स का कर दो नॉट क्लेमिंग, इसको कर दो वैलिडेट। चैप्टर 6A 1,40,000 का PPF, 80 CC1B 50,000, 80 CC1 10,000। मेडिकल इंश्योरेंस का यहां पर अपने आप आ गया है। 80E इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन अमाउंट 78,000। सेक्शन 80 GGC डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी 1,10,000। कोई डिटेल नहीं देनी, बहुत खूब। 80 TTA सेविंग बैंक इंटरेस्ट 62,710 मिलेगा 10। डिडक्शंस हो गई 4,23,000। वैलिडेट स्पेशल इनकम शेड्यूल SI स्पेशल रेट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 59,77,003 उस पर टैक्स बना 11,95401। इसको भी कर दो वैलिडेट। शेड्यूल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर अदर देन दोज इंक्लूडेड इन पार्ट ए बैलेंस शीट के अलावा एप्लीकेबल इन ए केस वेयर टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख। इनकम एक्सीड यहां पर कर रही है और लिखा हुआ है कि 24,70,000 के अप्लायंसेज हैं, हाउस होल्ड गुड्स एटसेट्रा। तो इसका मतलब हमें सब जगह करना पड़ेगा 0 0 और 0। इसको कर दो नो, ग्रे हो गया, सारा काम इजी हो गया। डू यू हैव एनी इंटरेस्ट हेल्ड इन एसेट्स ऑफ फर्म? नो। और लायबिलिटीज को भी कर देना है 0। इसको कर दो वैलिडेट। GST की कोई इंफॉर्मेशन नहीं। IT ओके। डिटेल्स ऑफ पेमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स हमने 16 सितंबर 21 को चुकाया 85,000 एडवांस टैक्स। 31 मार्च वाला भी एडवांस टैक्स है और अमाउंट है 120,000। टोटल 2,05,000। वैलिडेट। ओके TDS की शीट प्लीज वेरीफाई द 10 डिटेल्स एंड द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल। ओके TDS क्रेडिट सेल्फ 10 नंबर BPL R65412E deducted in own hands 90,000, claim in own hands 90,000, gross amount 9 lakh, heads of income house property। ए शीट को भी कर दिया जाएगा वैलिडेट। हो गई पार्ट B TI
3 बैंक अकाउंट उनके। हमने जैसे ही आईएफएससी कोड लिखा, बैंक का नाम अपने आप अपीयर हो गया। अकाउंट नंबर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, आईएफएससी कोड लिखा, नाम आया। एड रोज, और इसका अकाउंट नंबर लिखने के बाद कर दिया इसको रिफंड के लिए क्लिक, और लास्ट में इसको करना है। इसको अभी फिलहाल कर देते हैं वैलिडेट, और ये वैलिडेट हो गई। वेरिफिकेशंस, यहाँ फादर नेम निमित एस मदान, इसको कर देते हैं सेल्फ। पैन नंबर अपने आप आ गया। डेट आ रही है 8 फरवरी 2023। वैलिडेट शीट हो गई। ओके, अब हम चले टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। टीआई टीटीआई कैलकुलेट टैक्स। ये हमारा प्रॉफिट 1,01,74,950। अदर्स सोर्सेस का 2,62,710। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 59,77,003। 2 लाख का सेट ऑफ हो रहा है। 4,23,000 की डिडक्शंस चैप्टर 6A की। 184 का कैपिटल लॉस हाउस प्रॉपर्टी वाला कैरीड फॉरवर्ड हो रहा है। टैक्स नॉर्मल रेट, स्पेशल रेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला सरचार्ज लग रहा है 10%, और इसको हम कर देते हैं 0, और लेट फीस को कर देते हैं 5,000। हमारा अमाउंट पेबल 44,36,950, और यहां भी वही आ रहा है। इसको किया जनरेट जेसन। ओके ओके ओके, सेव जेसन, फाइल सेट। ओके ओके, और ये हमारी आ गई जेसन फाइल। 52 KB की फाइल को खोल कर देखें। बहुत अच्छे। और यहां आपके टीचर फाइंड करना चाहें एडिट में जाके तो फाइंड कर सकते हैं। हमने किया सेविंग बैंक का इंटरेस्ट फाइंड, और देखिए आ गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जहां भी होगा वो आपको दिखाएगा।